हाँ तो बच्चा जी, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये आप लोगों का कक्षा 10 ना क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट चैप्टर का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसी को जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो पहल का प्रश्न हम लिए हैं वो देखिए क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आप लोगों को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं बुआ। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में। आप लोग वहाँ जो ऑप्शन रहेगा ना उसमें दलित परिवार में टिक मारिएगा। कहाँ मारिएगा? दलित परिवार में। चलिए अगल का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है ना। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो जाति प्रथा को। किसको माने हैं बुआ? जाति प्रथा को माने हैं। चलिए आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न क्या करा बुआ? करा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वह है जाति प्रथा। ठीक है। तो इस प्रकार आप अभी तक जो हम 6 को बताए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। चलिए तो आगे का जो प्रश्न है आपका 7 नंबर का कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है ना। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। 8 नंबर का देख लेते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। आगे देखते हैं 9 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस ग्रंथ से संपादित है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है जाति प्रथा जो ये जो चैप्टर है आपका वो कहाँ से संपादित है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कह रहा मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है जारी किया गया पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। तो मुख्य नायक क्या हुआ? पत्रिका हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बहिष्कृत भारत का। आगे देख लेते हैं 12 नंबर का। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो 1916 में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की हुआ? 1916। चलिए 13 नंबर का कह रहा है बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन थे। तो बुद्ध एंड हिज धम्म के जो लेखक थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ जो हम बता रहे हैं आपको सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछने की जो है संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे जो है यहाँ तक हम 13 तक आपको बता दिए हैं, आगे है 14। ठीक है। तो 14 से बता रहे हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को। चलिए 15 नंबर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था। भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था वो? भीमाबाई। चलिए आगे देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। यानी कि जो है यहाँ देखिए करा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज लेखक की दृष्टि में ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा हो, ये सब का भाव यानी कि एकता का भाव जो है रहना चाहिए। तब हमारा समाज जो है क्या बनेगा बुआ? आदर्श समाज बनेगा। कंप्लीट है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न आगे कर रहा जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन का आधार है पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा
शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो शीर्षक है वो जो लिखे थे हिंदी में ललन सिंह यादव, यहाँ पर युद्ध लिखा गया है, यादव नाम है, क्या नाम है इनका, यादव, आप लोग ध्यान रखिएगा, ललन सिंह यादव, ठीक है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की रचनात्मक पहलू के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो रचनात्मक पहलू के प्रेरक व्यक्ति थे वो थे ज्योतिबा फूले, क्या नाम था इनका, ज्योतिबा फूले, इनके गुरु भी थे, डॉक्टर अंबेडकर के गुरु भी थे, क्या नाम था इनका, ज्योतिबा फूले। चलिए आगे देख लेते हैं, ये जो है अंतिम प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो 1956 में हुई थी, कहाँ हुई थी वो, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका जो है 20 को जो है लगभग 20 को जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।